हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, जिसको प्लाज्मा कन्वालेसेंट थेरेपी भी कहा जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले अभी अब जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वर्ल्ड में लगभग 30 लाख जो है कोविड-19 के कंफर्म्ड केसेस जो है सामने आ चुके हैं, और उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 8,17,000 जो लोग हैं वो रिकवर हो चुके हैं, और 2 लाख जो हैं लोगों की डेथ भी हो चुकी है। तो प्लाज्मा थेरेपी में आगे बढ़ने से पहले ये हमें पता होना चाहिए कि जो ब्लड है हमारा, उसकी कंपोजिशन क्या है। हमारा जो ब्लड है उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं: प्लाज्मा, और दूसरा है ल्यूकोसाइट और जो प्लेटलेट्स हैं, और उसके बाद एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी जिनको कहा जाता है। प्लाज्मा जो है ये हमारे ब्लड का मेन पार्ट होता है। ये 55% जो हमारा ब्लड का वॉल्यूम जो है वो इसी से बना होता है, और लेस देन 1% जो है ये ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स आती हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, और बाकी जो 45% जो अप्रॉक्सीमेटली है वो हमारे होती हैं एरिथ्रोसाइट्स। अब ये होल जो प्रोसेस है ये वर्क कैसे करता है? जो लोग कोविड-19 से या इस तरह की जो इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं उनसे जो रिकवर हो चुके हैं लोग, उनकी बॉडी में ऐसी एंटीबॉडीज बनाई होती हैं जिसने उस डिजीज को हराया है, और नेक्स्ट आगे के लिए भी जो है वो एंटीबॉडीज जो है वो बॉडी के अंदर रहती हैं, और जब भी वो इन्फेक्शियस एजेंट या वो चीज़ जो है बॉडी के अंदर आती है तो उसको वो फ़ौरन क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अब वो जो लोग जो रिकवर हो चुके हैं वो क्या करते हैं, ब्लड को डोनेट करते हैं, उनसे ब्लड लिया जाता है। वो जो ब्लड होता है उसकी स्क्रीनिंग की जाती है ये चेक करने के लिए कि इसमें पहले कोई और डिजीज़ तो नहीं है। जैसे हम ब्लड जो है डोनेट करते हैं तो ब्लड डोनेट करते वक्त भी हमारा जो ब्लड है उसकी स्क्रीनिंग की जाती है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ पहले से या और कोई डिजीज डेडली डिजीज़ जो है वो उससे इन्फेक्ट वो पर्सन तो नहीं है, जिससे वो डिजीज़ जो है नेक्स्ट पर्सन में इन्फेक्ट ना हो, ट्रांसमिट ना हो। अब ये जो ब्लड होता है जो लिया जाता है उस रिकवर्ड पर्सन से, उस ब्लड को क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूग किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है। वो जो प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन का, जिसमें प्लाज्मा जो होता है इसको अलग किया जाता है, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है ब्लड से, उसको हम कहते हैं प्लाज्मोफेरेसिस उसको हम। और उसके बाद इस ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है ऐसे लोगों में जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इफेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, और वो लोग जिनकी इम्यूनिटी जो है बहुत वीक होती है, या फिर वो लोग जो हाई रिस्क पे होते हैं जैसे कि हमारे हेल्थ वर्कर्स होते हैं, उनको ये थेरेपी जो है ये दी जाती है ताकि वो इस डिजीज से इन्फेक्ट ना हो। तो हमने एंटीबॉडीज के बारे में बार बार बात की है। तो एंटीबॉडीज क्या होता है कि ये वाई शेप कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जो प्रोड्यूस होती हैं किसे, बीटा सेल्स जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, वो जो फॉरेन पार्टिकल है उसको हम कहते हैं एंटीजन। वो जो फॉरेन पार्टिकल होता है ये एंटीबॉडीज के यहाँ पे आके जो है अटैच हो जाता है, एंटीबॉडीज वहाँ पे इसको अटैच कर देती हैं। तो ये जो एंटीजन होता है इसकी साइट होती है एपिटोम, वहां से ये अटैच हो जाता है इसके साथ, इस तरह से ये लॉक एंड की बाइंडिंग जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर जो है ये वर्क करता है, और ये साथ में फिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो एंटीजन है ये एलिमिनेट हो जाता है, इसको फौरन ही एंटीबॉडीज जो है वो खत्म कर देती हैं। तो बात कर रहे थे हम कि जो इफेक्टेड लोग होते हैं उनको ट्रांसफ्यूज किया जाता है। अब ट्रांसफ्यूजन से क्या होता है कि उनकी बॉडीज़ के अंदर ये प्लाज्मा चला जाता है, और इस प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज़ होती हैं। अब वो जो लोग हैं जब उनकी बॉडीज़ के अंदर कोविड-19 या इस तरह का जो वायरस जो है वो बॉडी के अंदर आता है, अगर वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं कोविड-19 के लिए कर रहे हैं, तो कोविड-19 से जो रिकवर्ड पर्सन होगा उसी का ही जो है हम प्लाज्मा लेंगे। तो ये जो प्लाज्मा होगा ये जब उसको इंजेक्ट किया जाता है, बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज किया जाता है, तो उससे क्या होता है, जो रिसिपेंट होता है, जिस आदमी को ये प्लाज्मा ट्रांसफ़र किया है, वो जो है इम्यून हो जाता है उस डिजीज से। वो अब वो इम्यून कैसे होता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर भी एंटीबॉडीज आ गई हैं जो उस वायरस से अब लड़ सकती हैं, उसको वो
किल कर सकती हैं। तो ये था होल प्रोसेस, ये मैकेनिज्म कि कैसे ये वर्क करती है प्लाज्मा थेरेपी। तो क्या ये प्लाज्मा थेरेपी जो है ये एक नया मेथड है डिजीज़ से, इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती हैं उनसे निपटने का? जी नहीं, 1918 से या उससे पहले जो है कुछ देर पहले से जो है इसको यूटिलाइज किया जा रहा था, इस मेथड को। जब स्पेनिश फ्लू आया था तो उस वक्त से इसको यूटिलाइज किया जा रहा था। और रिसेंटली जो है 2014 में इबोला वायरस जो आया था, जब स्प्रेड आउटब्रेक हुआ था, तो उस वक्त भी प्लाज्मा थेरेपी का जो है इस्तेमाल किया गया था। तो क्या हमें इसमें सक्सेस मिली अभी तक? जी हाँ, बहुत सारी न्यूज़ जो है वो आई हैं। जैसे चाइना के अंदर जो है शेंजन जो सिटी है, वहाँ पे कुछ इन्फेक्टेड पर्सन थे, क्रिटिकल इल पर्सन थे, उनको ट्रीट किया गया था और वो रिकवर हो चुके हैं। और इसी तरह से अभी रिसेंटली नई न्यूज़ जो है यह दिल्ली से, कि वहाँ पे उनके चीफ मिनिस्टर जो है वो कह रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं इससे रिकवर हुए हैं और ये एक इनकोरेजिंग जो रिजल्ट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। और अभी उसके बाद एक नई न्यूज़ जो है वो आई है सामने कि एफडीए ने, यूएसए की एफडीए ने क्या किया है कि प्लाज्मा थेरेपी को जो है ट्रायल के लिए अप्रूव कर दिया है। और इसके लिए अमेजोन जो है कंपनी ने लगभग $2.5 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट किए हैं। अब बात करते हैं चैलेंजेस की, कौन कौन से चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं प्लाज्मा थेरेपी के लिए। अगर किसी ह्यूमन बीइंग को नेचुरली जो है, जैसे कि मोस्टली ह्यूमन बीइंग्स जो हैं जैसे कोविड-19 से वो खुद ब खुद जो है रिकवर हो रहे हैं, अगर हम उनको पहले ही इस तरह की एंटीबॉडीज़ जो हैं उनकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि उनकी बॉडी को जो है हम नेचुरली जो है उस डिजीज़ से फाइट करने का मौका नहीं दे रहे, जिसकी वजह से इम्यूनिटी जो है वो सुप्रेस हो सकती है। और उसके बाद ये जो मेथड है ये बहुत ही कॉस्टली है, बहुत ही रिसोर्सेज जो हैं इसके ऊपर लगते हैं। जैसे कि ये जो प्लाज्माफेरेसिस जो मशीन है, ये लगभग 15 से 20 लाख की जो है ये मशीन जो है ये अवेलेबल होती है। और उसके बाद जो किट होती है उसके लिए हर एक जो किट है वो जो चेंज करनी पड़ती है वो लगभग 10,000 की है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो जो रिकवर्ड पर्सन है उनको ट्रेस करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद मेन जो है वो ये कि ये जो थेरेपी है ये राइट टाइम पे होनी चाहिए। और उसके बाद अभी जो है रिसेंटली WHO ने वार्निंग भी की है, वार्न किया है डिफरेंट कंट्रीज़ को कि वो जो लोग जो हैं जो रिकवर हो चुके हैं इस डिजीज़ से या कोविड-19 से, अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि वो इस डिजीज़ से इम्यून हुए हैं या नहीं हैं। तो ये थे चैलेंजेस। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट टॉपिक। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।